आप आज खुश हो सकते हैं, खुश होइए, कानून बनाइए, आपके पास संख्या है, आप बनाएंगे। लेकिन कल जब आप सत्ता में नहीं रहेंगे, मेरे वाक्य को याद रखिएगा, इन्हीं कानूनों का आपके खिलाफ दुरुपयोग होगा। जैसे आपातकाल का रोना आज तक रो रहे हो ना आप, ऐसे ही रोना रोगे जब यही कानून आपके खिलाफ होगा। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं मान्यवर, आप सारी जानकारी रख लीजिए किसी अपराधी के बारे में, उसके बाद वो भाग जाता है हिंदुस्तान छोड़ के। 20,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी लेके भाग गया, 10,000 करोड़ रुपए विजय माल्या लेके भाग गया, 6,000 करोड़ रुपए नितिन संदेशरा लेके भाग गया। जिस देश के साथ आपकी प्रत्यार्पण संधि नहीं है, वहां से इन लाखों करोड़ के लुटेरों को बुलाओगे कैसे? हिंदुस्तान कैसे बुलाओगे आप? मैंने एक सुझाव सदन में दिया था और माननीय गृह मंत्री जी हैं यहां पे, मैं चाहूंगा आप वो संशोधन कीजिए, कानून लाइए इस देश में, जिसके पास 50 करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो उसका पासपोर्ट जब्त करके रख लीजिए, हिंदुस्तान छोड़ के भागने नहीं पाएगा। आप वो करना नहीं चाहते, आपको पकड़ना है विपक्ष के नेताओं को बिल पर। लेकिन एक बात और कह रहा हूं, चुनाव हारने की गाथा आप बता रहे थे, गृह मंत्री जी बहुत ध्यान से सुनिएगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि वो लोग राजनीति में कायर होते हैं जिनके अंदर सच सुनने का साहस नहीं होता। आपने बहुत अच्छा किया बताया, उत्तर प्रदेश में हमारी जमानतें जब्त हुई, बहुत अच्छा किया बताया आपने कि गोवा में हमारी जमानत जब्त हुई, उत्तराखंड में हुई। मैं सोच रहा था 51 से निकालूंगा तो आप ज्यादा शर्मिंदा हो जाएंगे, लेकिन मैंने कहा बात से ही शुरू करते हैं। शुरू कर रहे हो सर, ये 80 में चुनाव में लड़े, तमिलनाडु में 0 सीट आई, 84 में लड़े 0 सीट आई, 89 में लड़े 0 सीट आई, 91 में लड़े 0 सीट आई, 96 में लड़े 1 सीट आई, 2001 में लड़े 4 सीट आई, 2006 में लड़े 0 आई, फिर 2011 में लड़े 0 आई, 2016 में लड़े 0 आई। 41 साल 42 साल टू डू विद द बिल। आप बिल पे कितना बोला इन लोगों ने? यहां पे जमानत जब्त की कहानी सुना के बंद करूंगा। साहस रखिए, साहस रखिए। केरल में 82 में 0, 87 में 0, 91 में 0, 96 में 0, 2001 में 0, 2006 में 0, 2011 में 0, 2016 में 0। आपका टाइम खत्म हो चुका है, आपका टाइम इतना ही है और आपका टाइम खत्म हो चुका है। फिर भी आप बोले रहे हैं गलत तरीका है और एक ही बात को रिपीट दिल्ली का बिल है, दिल्ली के बिल पे रिपीट ना करें, दिल्ली के बिल पे बोले। यहां ये बताया गया कितने सीटों पे जमानतें जब्त हुई। सर उत्तर प्रदेश सुन लीजिए, सर उत्तर प्रदेश सुन लीजिए, 2012 में 10 साल पहले तो बिल है नाचे तो दो उत्तर प्रदेश पे दिल्ली के लिए दिल्ली का बोलिए। गृह मंत्री जी, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में आपकी पार्टी का जमानत जब्त कराने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। इतिहास पलटिए और जानिए। और मैं आपको बताता हूं, परम प्रतापी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पंजाब गए सर प्रचार करने, 73 सीटों पे लड़े ये लोग, 54 सीटों पे वहां इनकी जमानत जब्त हुई। अब एमसीडी बिल पे आता हूं, सर आप खत्म, इन्होंने कहा कंक्लूड कीजिए। सौतेली मां, ये गृह मंत्री का शब्द है सर, गृह मंत्री के शब्दों का जवाब नहीं दूंगा सर, सौतेली मां उन्होंने कहा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, 3 मोदी भाग गए और चौथा बोले झूठ। नमस्कार दोस्तों, संसद में संजय सिंह जब भी बोलते हैं तो उनकी दबंग आवाज को सुन सत्ता पक्ष को मिर्ची लग जाती है और वो चिल्लम चिल्ली करने लग जाते हैं। संजय सिंह जब भी संसद में बोलते हैं बड़े तथ्यों के साथ बोलते हैं और इस भाषण में भी उन्होंने यहाँ पर देश के भगोड़ों नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी की वर्णन करते हुए उनके द्वारा यहाँ पर देश की संपत्ति को लूटकर विदेश भाग जाने और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उनके लिए कुछ ना कर पाने, देश की जनता के लूटे हुए पैसे को वापस ना ला पाने की असमर्थता को लेकर चिंता जताई है। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि जिस देश में वो भागे हैं, आपकी इतनी
वो नहीं पावर नहीं है कि वहाँ पर आप उनको वापस ला सकें और देश के धन को बचा सकें। क्यों ना कुछ ऐसा कानून बनाया जाए कि देश की संपत्ति को लेकर कोई विदेश में न भागे। ऐसे ही नहीं, आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने अपने एक भाषण में ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों की यात्रा करते हैं तो लोगों को लगता है कि भारत को दुनिया के पैमाने पर मजबूत करने जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अपने दोस्त अडानी को मजबूत करने के लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब मार्च 2017 में बांग्लादेश गए थे मोदी, अप्रैल में वहां अडानी को डील मिल जाती है। जनवरी 2018 में यूक्रेन गए थे पीएम मोदी, तो दिसंबर में अडानी को मिलिट्री ड्रोन का लाइसेंस मिल जाता है। तो नरेंद्र मोदी पर सिलसिलेवार ढंग से यहाँ पर निशाना साधते हुए उन्होंने आगे गिनाते हुए कहा, जून 2018 में सिंगापुर गए थे मोदी जी और जुलाई में अडानी पोर्ट्स को काम मिल गया 1000 करोड़ का। फरवरी 2020 में मोदी जी श्रीलंका गए और फिर वहां अडानी को ठेका मिल गया। जून 2023 में मोदी जी नेपाल गए और अडानी को एयरपोर्ट का ठेका मिल गया। अक्टूबर 2023 में मोदी जी ने तंजानिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और मई 2024 में अडानी को बंदरगाह में डील मिल गई। जुलाई 2024 में वियतनाम के पीएम से मिले मोदी जी और फिर अडानी ने वहां निवेश किया। ऐसा ही केन्या में हुआ था। वहां की संसद में बवाल हुआ और सवाल उठा कि एयरपोर्ट का ठेका अडानी को क्यों दिया। कल जब अमेरिका से पिछले दिनों खबर आई तो केन्या ने अडानी को दिए दोनों ठेके बंद कर दिए। आगे उन्होंने कहा कि मार्च 2024 में खबर आई कि अमेरिका में अडानी के खिलाफ जांच चल रही है। उसके बाद भारत के नियमों के मुताबिक स्टॉक एक्सचेंज को अडानी को जानकारी देनी थी, लेकिन अडानी ने चिट्ठी लिखकर कहा था कि कोई जांच नहीं चल रही है, जबकि अब वारंट भी जारी हो चुका है। अब सवाल उठता है कि सेबी खामोश क्यों है? क्यों मोदी जी अडानी को बचाने में लगे हुए हैं? एयरपोर्ट का ठेका अडानी को देने के लिए मोदी जी ने नियमों तक में बदलाव किया। इस देश की जनता को पता होना चाहिए कि जो आदमी घूम घूम कर कहता है कि भैंस चोरी हो जाएगी, उसने अपने आसपास कैसे कैसे डकैत बैठा रखी हैं। मोदी जी इस देश के नहीं, अडानी के प्रधानमंत्री हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि इस घोटाले और भ्रष्टाचार का हम मजबूती से विरोध करेंगे। इसकी जांच की हम मांग करते हैं। हम सवाल उठाएंगे कि अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। संजय सिंह की बातों से आप कहां तक सहमत हैं? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।